हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा की जय। गोस्वामी हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवते सेवाया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम चैप्टर 30 महाराज चित्रकेतु। चैप्टर 30 महाराज चित्रकेतु। छठा स्कंद। महाराज परीक्षित ने पूछा, है ब्राह्मण देव, रजोगुण और तमोगुण में रहने के कारण सामान्यतः असुर पाप कार्यों से आसक्त होते हैं। फिर वृत्रासुर को भगवत प्रेम की इतनी उच्च अवस्था किस प्रकार प्राप्त हुई? यहाँ तक कि महान ऋषि और देवगण सतोगुण में स्थित होने के बाद भी भगवान की शुद्ध भक्ति के इस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। इस सृष्टि में मिट्टी के कणों के समान असंख्य लोक है और इन लोकों में रहने वाले विविध प्राणियों में मनुष्यों की संख्या अत्यंत अल्प है। इन अल्पसंख्यकों में धर्म नियमों का पालन करने वाले और भी कम है। धर्मपरायणों में से केवल गिने चुने लोग ही भौतिक जगत से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं और ऐसे सहस्रों इच्छुकों में से कोई विरला ही समाज, मित्रों, राष्ट्र, परिवार, पुत्रों आदि के स्नेह बंधनों को काटकर वास्तव में मुक्ति प्राप्त कर पाता है। और ज्ञान में पूर्ण ऐसे करोड़ों मुक्त जीवों में भगवान नारायण का भक्त मिलना अत्यंत दुर्लभ है। फिर ये कैसे संभव हो पाया कि दूसरों को पीड़ा देने वाला ये वृत्रासुर कृष्ण भक्ति में इतना बड़ा चढ़ा निकला? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, मैं अब तुम्हें वो इतिहास सुनाऊंगा जिसे मैंने व्यासदेव, नारद तथा देवल जैसे महान ऋषियों से सुना है। कृपया एकाग्रचित्त होकर इसका श्रवण करो। एक समय चित्रकेतु महाराज नामक एक राजा थे जो सूरसेन प्रांत में स्थित अपने राजधानी से संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य किया करते थे। महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी, परंतु आश्चर्य की बात तो यह थी कि उनकी कोई संतान नहीं हुई। करोड़ रानियां थी परंतु कोई संतान नहीं थी। यद्यपि वे स्वयं पौरुषहीन नहीं थे, संयोग से उनकी सब पत्नियां बाँझ निकली। महाराज चित्रकेतु अत्यंत युवा, सुंदर तथा उदारचित्त थे। उनका जन्म राज परिवार में हुआ था और अत्यंत विद्वान होने के साथ ही वे अतुलनीय ऐश्वर्य के स्वामी थे। परंतु पुत्र न होने के कारण वे सदैव चिंतातुर रहते थे। यहाँ तक कि उनकी सुंदर नेत्रों तथा कमलमुख रानियां भी उन्हें कोई सुख नहीं दे पा रही थी। एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा ब्रह्मांड में विचरण करते करते महाराज चित्रकेतु के राजभवन में पहुँचे। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। ऋषि का यथोचित आदर सत्कार करके राजा ने एवं उन्हें भोजन एवं पेय पदार्थ दिए। उन्हें आरामदायक आसन पर विराजित करके महाराज चित्रकेतु अपने मन एवं इंद्रियों को एकाग्र करके भूमि पर उनके निकट बैठ गए। महाराज चित्रकेतु के विनम्र व्यवहार को देखकर अंगिरा ऋषि ने उनके आदर सत्कार की भूरी प्रशंसा की। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, आशा है आपका शरीर एवं मन दोनों स्वस्थ होंगे और उनके साथ आपके साथ रक्षक भी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। राजा का गुरु, मंत्री, राज्य, किलेबंदी, खजाना, कानून व्यवस्था और उसके बंधु एवं मित्र देश। यदि राजा अपने पार्षदों पर निर्भर रहकर कभी कभी उनके परामर्श को स्वीकार करता है तो वह प्रसन्न रहता है। इसी प्रकार यदि राजा के पार्षद सहज प्रेमवश एवं आज्ञाकारिता से राजा की सेवा करते हैं और उसे उपहार देते हैं तो वे प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, क्या तुम्हारी पत्नी और प्रजा, सेवकगण और व्यापारी वर्ग तुम्हारे नियंत्रण में है? क्या आपके मंत्रीगण, राजनिवासी, राज्य के अधिकारी तथा आश्रित लोग आपके नियंत्रण में है? यदि राजा का मन नियंत्रण में है तो उपरोक्त सब व्यक्ति स्वेच्छा से राजा के नियंत्रण में कार्य करते हैं। महाराज चित्रकेतु, मैं देख सकता हूँ कि आपका मन असंतुष्ट तथा उद्विग्न है, मानो आपके जीवन की कोई महत्वपूर्ण अभिलाषा अधूरी हो। आपका पीला चेहरा आपके मन में बैठी किसी भारी चिंता को दर्शा रहा है। क्या आप स्वयं अपनी उस चिंता के कारण हो अथवा किसी और ने आपको इस चिंता में डाला है?
महाराज चित्रकेतु ने नम्रतापूर्वक झुकते हुए उत्तर दिया, हे महर्षि, समस्त पापों से मुक्त होने के कारण अब हम जैसे बद्धजीवों के भीतर बाहर घटने वाली प्रत्येक बात को जान सकते हैं, और फिर भी आप मुझसे मेरी चिंता का कारण पूछ रहे हैं। जिस प्रकार भूख प्यास से व्याकुल व्यक्ति को सुगंधित फूलों के हार तथा चंदन का लेप कोई सुख नहीं देता, उसी प्रकार पुत्र के अभाव में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मुझे कोई सुख नहीं दे रहा है। हे ऋषिवर, कृपया एक पुत्र प्रदान करके मुझे एवं मेरे पूर्वजों को नरक में गिरने से बचाइए। राजा के प्रति अत्यंत दयाद्र अंगिरा ऋषि ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें त्वष्टा देवता को खीर का भोग लगाया गया। तत्पश्चात वो प्रसाद राजा की पटरानी कृतद्युति को दिया गया। तब अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, आपका ये पुत्र आपके सुख तथा दुख दोनों का कारण बनेगा, और इसलिए इसका नाम होगा हर्षशोक। फिर महाराज चित्रकेतु के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ऋषि वहां से चले गए। यज्ञ प्रसाद खाने के बाद जब रानी कृतद्युति महाराज चित्रकेतु का वीर्य प्राप्त करके गर्भवती हो गई, कुछ महीने में उसने हर्षशोक को जन्म दिया। यह समाचार पाते ही संपूर्ण सूरसेन राज्य आनंद में झूमने लगा, और राजा का आनंद तो शब्दों की सीमा से परे था। स्नान करने तथा सुंदर वस्त्र पहनने के पश्चात महाराज चित्रकेतु ने ब्राह्मणों से बालक का जात सत्कार करने तथा उससे आशीर्वाद देने का आग्रह किया। तत्पश्चात राजा ने ब्राह्मणों को विपुल मात्रा में सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, भूमि तथा 60 करोड़ गाय दान में दी। जिस प्रकार बादल बिना किसी भेदभाव के पृथ्वी पर जल बरसाता है, महाराज चित्रकेतु ने अपने नवजात शिशु के यश, ऐश्वर्य तथा आयु को बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छुक वस्तु दान में दी। जब अंगिरा ऋषि ने महाराज चित्रकेतु से कहा था कि वह पुत्र उनके हर्ष तथा शोक दोनों का कारण बनेगा, उस समय राजा ने इस कथन पर गहराई से विचार नहीं किया था। पुत्र प्राप्ति के विचार से राजा अभिभूत हो उठे थे, और उन्होंने सोचा था, निश्चित ही पुत्र के जन्म लेने पर हम सबको हर्ष होगा, और हो सकता है कि हमारी इकलौती संतान होने के कारण वो थोड़ा अभिमानी बन जाए, अथवा वो इतना आज्ञाकारी ना हो। परंतु कोई बात नहीं, पुत्र ना होने से उस अच्छा अनाज्ञाकारी पुत्र होना है। जब किसी निर्धन व्यक्ति को अत्यंत कठिनाई के बाद थोड़ा धन प्राप्त होता है, तो वो उस धन के प्रति उसकी आसक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसी प्रकार महाराज चित्रकेतु और रानी कृतद्युति को इतने समय पश्चात पुत्र प्राप्त हुआ, उसके प्रति उनका स्नेह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। परंतु कृतद्युति के पुत्र को देखकर उसकी लाखों सौतें इस प्रकार जलने लगी मानो उनको तेज ज्वर ने जकड़ लिया हो। कृतद्युति के पुत्र को देखकर उसकी लाखों सौतें माने सतीन, उनका जो सतीन था, लाखों सतीन एक्चुअली करोड़ों थे, लाखों सौतें इस प्रकार जलने लगी मानो उनको तेज ज्वर ने जकड़ लिया हो। महाराज चित्रकेतु अत्यंत सावधानी पूर्वक उस बालक की देखभाल करने लगे, और पुत्र के साथ साथ कृतद्युति के प्रति भी उनका प्रेम बढ़ गया। वे अपनी निसंतान पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। ईर्ष्या से पीड़ित वो बांझ रानियां निरंतर शोक करने लगी। धिक्कार है हमारे जीवन पर, बिना पुत्रों वाली पत्नी अपने पति द्वारा उपेक्षित रहती है, और उसकी सौतें न केवल उसका अपमान करती है, अपितु उसके साथ दासी जैसा व्यवहार करती है। अपने पति द्वारा उपेक्षित होने तथा कृतद्युति के प्रति ईर्ष्या के कारण उनकी उद्विग्नता बढ़ती गई, और धीरे धीरे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। स्थिति को सहन नहीं कर पाने के कारण उनका हृदय कठोर होता गया, और क्रोध एवं प्रतिशोध की इस सीमा पर पहुंच गया कि उन्होंने उस छोटे शिशु को विष दे डाला। उस दिन दोपहर समय अपने महल में टहलते हुए रानी कृतद्युति ने ये सोचकर कि मेरा बेटा कितनी देर से सो रहा है, दाई को उसे लाने की आज्ञा दी। जैसे ही दाई पालने में लेटे उस शिशु के पास गई, उसने देखा कि बच्चे की आंखें पलटी हुई थी, और उसके शरीर में जीवन के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। बच्चे को मरा जानकर वो जोर से चित्कार करने लगी, हाय मैं मर गई, और अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटती हुई भूमि पर गिर पड़ी।
उसके विलाप को सुनकर कृतज्ञति दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची। जब उसने अपने प्रिय पुत्र को मरा हुआ देखा, वो भी मूर्छा खाकर भूमि पर गिर पड़ी। उसके केस और वस्त्र इधर उधर बिखर गए। पूरा राजमहल कृतज्ञति और दासी की चीखों से गूंजने लगा। चारों ओर कोहराम मच गया। जिसने सुना वही दौड़ा आया। जब लोगों ने राजकुमार की अचानक मृत्यु को देखा तो वे भी दीनतापूर्वक विलाप करने लगे। जिन रानियों ने राजकुमार को विष दिया था वे भी वहां आ गई और रोने का दिखावा करने लगी। जब महाराज चित्रकेतु ने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो उनके हृदय में उठी पीड़ा की प्रचंड अग्नि ने उन्हें प्राय अंधा कर दिया। अपने मृत बालक को देखने के लिए दौड़ते समय वे बार बार लड़खड़ाकर भूमि पर गिर रहे थे। विद्वान ब्राह्मणों, अपने मंत्रियों और अन्य राज अधिकारियों से घिरे महाराज चित्रकेतु अपने पुत्र के सबके पैरों के पास आकर अचेत गिर पड़े। उनके बाल एवं वस्त्र पूरी तरह बिखर गए। कुछ समय पश्चात राजा की चेतना लौटी, परंतु उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। गहरी सांसें लेते हुए उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। अपने पति की इस दयनीय अवस्था को देखकर रानी दुखी होकर शोक करने लगी। इस दृश्य को देखकर वहां एकत्र ब्राह्मणों, मंत्रियों तथा राज्य अधिकारियों का दुख बढ़ता गया। कृतज्ञति के आंसुओं से उसकी आंखों में लगा काजल धुल गया और केसर से आलेपित उसकी छाती भीग गई। रानी का अर्थनाद कुरारी पक्षी की मधुर वाणी जैसा प्रतीत होता था। अरे विधाता, निश्चित ही तुम अनुभवहीन हो, क्योंकि पिता के जीते जी तुमने उसके पुत्र को मार दिया। अपने ही नियमों का खंडन करके तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम जीवों के शत्रु हो। तुम्हारे अंदर दया का लेश मात्र भी नहीं है। हे भगवान, तुम ये तर्क दे सकते हो कि चूंकि प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार जीता मरता है, इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती। परंतु यदि कर्म और उसके नियम इतने शक्तिशाली है कि वे जन्म मृत्यु को भी नियंत्रित करते हैं, तो फिर अब तुम्हारे ईश्वर होने की क्या आवश्यकता है। इस पर तुम ये तर्क करोगे कि चूंकि भौतिक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति नहीं है, इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है। परंतु मैं इसका भी खंडन करती हूँ। यदि कर्मों के ये नियम तुम्हारे द्वारा बनाए गए पारिवारिक स्नेह बंधनों को तोड़ते रहेंगे तो कोई भी अपने बच्चों का स्नेहपूर्वक लालन पालन नहीं करेगा। वे सब उनकी उपेक्षा करने लगेंगे। मृत शिशु की ओर देखते हुए रानी ने कहा, मेरे पुत्र, मैं अबला हूँ और शोक से व्याकुल हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। जरा अपने दुखी पिता की ओर तो देखो। तुम्हारे बिना अब हमें अंधेरे नरकों में दुख भोगना पड़ेगा। उन नरकों से हमें उबारने के लिए तुम ही हमारी एकमात्र आशा थे। कृपया मान जाओ और निष्ठुर यमराज के साथ और आगे मत जाओ। बेटा, तुम बहुत समय से सो रहे हो, अब उठ जाओ। देखो, तुम्हारे मित्र खेलने के लिए तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम्हें बहुत भूख भी लगी होगी। उठो और मेरा स्तनपान करके मेरे शौक को दूर करो। निस्संदेह मैं बहुत दुर्भाग्नी हूँ। तुम्हारे बुझे नेत्रों को देखकर मैं समझ सकती हूँ कि तुम सदा के लिए हमें छोड़ गए हो और अब कभी नहीं लौटोगे। अपनी पत्नी को इस प्रकार शोक करते देख महाराज चित्रकेतु उच्च स्वर में विलाप करने लगे। इसे देखकर वहां एकत्रित अन्य सब भी जोर जोर से रोने लगे। ये देखकर कि शोक के समुद्र में निमग्न होने के कारण राजा प्राय प्राण शून्य हो गए हैं, अंगिरा ऋषि अपने साथ श्री नारद मुनि को लेकर वहां आ पहुँचे। महाराज चित्रकेतु अपने मृत पुत्र के शरीर के पास स्वयं मृत की भांति लेटे थे। उन्हें उपदेश देते हुए इन दोनों ऋषियों ने कहा, राजन, इस मृत शरीर का तुम्हारे साथ क्या संबंध है। अब आप कहेंगे कि तुम इसके पिता हो और ये तुम्हारा पुत्र, परंतु क्या तुम्हें लगता है कि ये संबंध पहले भी था और भविष्य में भी सदा के लिए रहेगा? क्या इस समय ये संबंध है? जिस प्रकार समुद्र में तैरते पत्ते, टहनियाँ इत्यादि कभी कभी एक साथ आ जाते हैं और फिर लहरों के बेग से दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार भौतिक देह धारण करने वाले जीव एक साथ आते हैं और फिर काल के बेग से पुनः दूर हो जाते हैं।
जब भूमि में बीज बोए जाते हैं तो उसमें से कुछ बीज अंकुरित होते हैं और बंजर भूमि होने पर कुछ बीज अंकुरित नहीं होते। इसी प्रकार भगवान की शक्ति के प्रभाव से पुरुष कई बार अपनी पत्नी के गर्भ में गर्भाधान कर पाता है और कई बार नहीं। इसलिए पिता पुत्र के ये अस्थायी संबंध पर इतना शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अंततः भगवान ही इन सब के परम नियामक हैं। इस सृष्टि में न केवल प्रत्येक प्राणी अपितु स्वयं ये सृष्टि क्षणभंगुर है, ये सृष्टि भी क्षणभंगुर है। फिर इस सृष्टि में दिखने वाली विभिन्न वस्तुओं का तो क्या कहना, उन्हें सच मानना मूर्खता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का इस अस्थायी सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है, परंतु समुद्र तट पर एक बालक द्वारा बनाए जाने वाले बालू के मूल्यहीन घरों दो के समान ईश्वर एक पिता द्वारा संतान उत्पत्ति करते हैं, एक राजा के माध्यम से वे प्रजा का संरक्षण करते हैं और सांप जैसे विभिन्न माध्यमों द्वारा उसके संहार का कारण बनते हैं। सृजन, संरक्षण और संहार के ये सब माध्यम स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, परंतु माया के प्रभाव में आकर व्यक्ति स्वयं को सृष्टा, संरक्षक तथा संहारक मान बैठता है। जिस प्रकार एक बीज दूसरे बीज को जन्म देता है, उसी प्रकार दो शरीरों माता पिता के मिलन से तीसरा शरीर बच्चा जन्म लेता है। राष्ट्रीयता, जाति आदि का विभाजीकरण तो उन लोगों की कल्पना मात्र है जो ज्ञान में अधिक उन्नत नहीं है। महाराज चित्रकेतु के भाग्य में पुत्र था ही नहीं, इसलिए लाखों पत्नियों से विवाह करने के पश्चात भी वे सब बांझ ही रहे। अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद और माया की कृपा से उनके पास एक पुत्र भेजा गया, परंतु उसकी नियति में अधिक समय जीना नहीं लिखा था। इस बात से भलीभांति परिचित अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा था कि उसका पुत्र हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। अब पुनः अंगिरा तथा नारद मुनि के उपदेश सुनकर महाराज चित्रकेतु के चित्त में ज्ञान का प्रकाश होने लगा और बेकारण शोक से मुक्त हो गए। जीवन में उगती नई आशाओं के साथ महाराज चित्रकेतु ने अपने आंसू पोंछे और इन दोनों ऋषियों को संबोधित करते हुए कहने लगे, आप दोनों यहाँ अद्भुत वेश बनाकर आए हैं। यद्यपि आप दोनों ने अपने वास्तविक रूप को छिपाया हुआ है, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञाता हैं और पुरुषों में सर्वोत्तम है। कई बार इंद्रिय भोग में लिप्त हम जैसे सांसारिक लोगों के कल्याणार्थ भगवत भक्त पागल व्यक्तियों की वेशभूषा धारण करके स्वेच्छा से भूमंडल पर विचरण करते हैं। मैं तो मूर्ख हूँ, पशु हूँ, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे सच्चा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए कृपया ज्ञान के दीप को प्रज्वलित कीजिए और अज्ञानता के इस अंधकार से मेरा उद्धार कीजिए। अंगिरा ऋषि ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, जब आपके मन में पुत्र की तीव्र अभिलाषा थी तो उस समय मैं आपके पास आया था। मैं वही अंगिरा हूँ जिसके द्वारा आपको पुत्र प्राप्ति हुई थी और ये है ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि। महाराज, आप जैसे महान भगवत भक्त के लिए ये सर्वथा अनुपयुक्त है कि वे किसी भौतिक वस्तु के लिए इतना शोक करें, भगवत भक्त के लिए ये सर्वथा अनुपयुक्त है कि वे किसी भौतिक वस्तु के लिए इतना शोक करें। इसलिए हम आपको अज्ञानता से उपजे इस अकारण शोक से मुक्त करने के लिए आए हैं। जब मैं पहली बार आपके पास आया था, यदि चाहता तो उस समय ही आपको ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता था, क्योंकि उस समय आप पूरी तरह सांसारिक विचारों में डूबे हुए थे। मैं आपको एक पुत्र देकर चला गया, परंतु आप शोकातुर हैं। अस्थायी होने के कारण व्यक्ति की पत्नी, मित्र, सगे संबंधी, महल, राज्य, खजाना, सेना, ऐश्वर्य एवं भोग विलास की अन्य सब वस्तुएं भय, मोह, शोक और दुख का कारण बनती हैं। अपने अस्थायी स्वभाव के कारण वे मनोकल्पनाओं अथवा स्वप्नों या गंधर्व नगरी से अधिक कुछ नहीं है। अपने पूर्व कर्मों के आधार पर हम अस्थायी रूप में किसी को अपनी पत्नी, संतान अथवा संपत्ति मान लेते हैं और इन सपनों के आधार पर अपने भावी कर्मों को जन्म देते हैं। भागवतम की शिक्षा। अपने पूर्व कर्मों के आधार पर हम अस्थायी रूप से किसी को अपनी पत्नी, संतान अथवा संपत्ति मान लेते हैं और इन सपनों के आधार पर अपने भावी कर्मों को जन्म देते हैं। हे राजन, जरा विचार करें कि आप कौन है। ये एक शरीर है, मन है अथवा आत्मा है। समझने का प्रयास करें कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं और इस समय
क्यों शोक से इतने व्याकुल है? आप अपनी वास्तविक स्थिति को समझकर आप अकारण भौतिक आसक्ति को सहजता से त्याग सकेंगे और इस प्रकार सच्ची शांति प्राप्त करेंगे। जब अंगिरा ऋषि पहली बार महाराज चित्रकेतु के पास आए थे तो उस समय वे अपने साथ नारद मुनि को नहीं लाए थे, परंतु राजा के पुत्र की मृत्यु के पश्चात वे उन्हें अपने साथ लाए, जिससे वे राजा को भक्ति योग का ज्ञान दे सके। इन दोनों परिस्थितियों में ये अंतर था कि पहले राजा वैराग्य के भाव में नहीं थे, परंतु अब अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात वे इतने शोक विह्वल हो गए कि इस संसार को अस्थायी स्वभाव से संबंधित ज्ञान सुनने के लिए परिपक्व हो चुके थे। भक्ति के इस स्तर पर ही व्यक्ति भक्ति योग की शिक्षाओं का आत्मसात कर सकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति भौतिक सुख भोग से अत्यधिक आसक्त रहेगा तब तक भक्ति के ज्ञान को समझना कठिन होगा। नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति के बल पर शोकातुर लोगों की आंखों के समक्ष महाराज चित्रकेतु के मृत पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया। नारद मुनि ने अपने योग शक्ति के बल पर शोकातुर लोगों की आंखों के समक्ष महाराज चित्रकेतु के मृत पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। तब नारद मुनि ने उससे कहा, हे जीव, जरा देखो, तुम्हारे चले जाने से तुम्हारे माता पिता मित्र बंधु बांधव कितने शोकातुर हैं, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु असामयिक हुई है। यदि तुम चाहो तो पुनः इस शरीर में प्रवेश करके अपने मित्रों एवं संबंधियों के साथ अपने शेष जीवन का भोग कर सकते हो। अपने भूतपूर्व शरीर में प्रवेश करके उस जीवात्मा ने कहा, जीवात्मा क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दे के सुनिए। वो जीवात्मा पुनः लौट आया है और वो अब जीवन संबंधित ज्ञान देगा। सुनिए। अपने भूतपूर्व शरीर में प्रवेश करके वह उस जीवात्मा ने कहा, अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप मैं आत्मा एक शरीर से दूसरे में भ्रमण कर रहा हूँ। कई बार मैं देवताओं के समाज में, कई बार मनुष्यों के समाज में और कई बार निकृष्ट पशुओं एवं वृक्षों के समाज में जन्म लेता हूँ। कौन से जन्म में ये लोग मेरे माता पिता थे? क्योंकि कोई मेरा वास्तविक माता पिता है ही नहीं, किस आधार पर मैं इन्हें अपने माता पिता स्वीकार करूँ? ये संसार तो एक बहती नदी के समान है और काल के प्रभाव से लोग हमारे मित्र बंधु और शत्रु बनते रहते हैं। एक के बाद एक शरीर धारण करके जीवात्मा इस ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहता है और इस प्रकार वो उस सोने के समान होता है जो विभिन्न लोगों के पास जाते हुए अपना स्वामी बदलता रहता है। एक व्यक्ति के संरक्षण में रहने के पश्चात जब किसी पशु को दूसरे व्यक्ति के हाथों बेचा जाता है तो उसके पुराने स्वामी का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। नाशवान भौतिक शरीर में रहते हुए जीवात्मा अनेक अस्थायी संबंध बनाता रहता है और तोड़ता है, परंतु वह सदैव सनातन बना रहता है। उसका किसी माता पिता से कोई संबंध नहीं होता। भगवान का सनातन अंश होने के कारण आत्मा केवल भौतिक गुणों का दृष्टा है और प्रत्येक परिस्थिति में उनसे अप्रभावित रहता है। इसलिए इस संसार में किसी भी वस्तु की हानि होने पर व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए इस संसार में किसी भी वस्तु की हानि होने पर व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। इस लोक में प्राय देखा जाता है कि जो व्यक्ति आज हमारा मित्र है कल वो शत्रु बन जाता है। इसलिए अपने मृत पुत्र पर शोक करने के स्थान पर महाराज चित्रकेतु ये भी सोच सकते थे, ये जीवात्मा पूर्व जन्म में मेरा शत्रु था और अब मुझे और अधिक कष्ट देने के लिए मेरे पुत्र रूप में जन्मा है। इस जीवात्मा पूर्व जन्म में मेरा शत्रु था और अब मुझे और अधिक कष्ट देने के लिए मेरे पुत्र रूप में जन्मा है। इस प्रकार शोक करने के स्थान पर वे अपने शत्रु के मरने का उत्सव भी मना सकते थे। यदि कोई प्रश्न करता है, परंतु फिर महाराज चित्रकेतु अपने पुत्र से इतना प्रेम कैसे कर पा रहे थे, तो इसके लिए ये उदाहरण है। यदि किसी व्यक्ति का धन उसके शत्रु के हाथों में पड़ जाता है तो वह धन उसका यानी कि शत्रु का मित्र बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति का धन उसके शत्रु के हाथों में पड़ जाता है तो वो धन उसका यानी कि शत्रु का मित्र बन जाता है। व्यक्ति शत्रु है, ये एक व्यक्ति ही ये व्यक्ति, आपस इन दोनों में शत्रुता है। ये इसका शत्रु है, ये इसका शत्रु है, लेकिन इसका धन अगर इसके पास चला जाए तो भले ही वो उसका धन हो, लेकिन वो धन इस व्यक्ति का मित्र बन जाता है। मतलब वो अपने पास रख देता है, संभाल के रखता है मित्र की भांति। तो भले ही वो उस शत्रु का धन हो, लेकिन वो धन उसका मित्र बन जाता है।
और क्योंकि उस धन का प्रयोग उसके पिछले स्वामी को हानि पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, तो वास्तव में वो धन किसका मित्र हुआ और किसका शत्रु, समझे। तो वही धन ये व्यक्ति इसको हानि पहुंचाने के लिए व्यवहार कर सकता था। तो पहले जो धन इसके पास था, इसका मित्र जैसा था, तो वही धन जब इसके पास चला गया तो वो उस धन से ये उसका हानि पहुंचा रहा है। तो इसके पास जो धन था उसी धन अब उसका हानि का कारण बन रहा है। तो वो धन किसका शत्रु किसका मित्र था। कुछ समय तक उपदेश देकर जीवात्मा शांत हो गया और पुनः उस शरीर से प्रस्थान कर गया। उसके वचनों को सुनकर महाराज चित्रकेतु और अन्य सब संबंधी विस्मित रह गए। क्षणभंगुर संबंधों पर आधारित स्नेह पास के बंधनों के काट जाने से बालक के सब संबंधियों ने अकारण शोक करना बंद कर दिया और बालक के मृत शरीर का अंतिम संस्कार पूरा किया। बालक को विष देने वाली रानियां लज्जा के कारण अपनी देह कांति खो चुकी थी और अंगिरा के निर्देशों का स्मरण करते हुए उन्होंने संतान उत्पन्न करने की सब इच्छाएं त्याग दी। जो रानियों ने बालक को विष दिया था वो रानियां अब लज्जा कर रही थी ये उपदेश सुनकर, और उनका देह कांति खो चुका और अंगिरा के निर्देशों का स्मरण करते हुए उन्होंने संतान उत्पन्न करने की सब इच्छाएं त्याग दी। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार उन्होंने यमुना नदी में स्नान किया और बाल हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित्त किया। तो महान ऋषियों से दिव्य ज्ञान सुनकर महाराज चित्रकेतु आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित हो उठे और उसी प्रकार अंधे कुएं रूपी पारिवारिक जीवन से बाहर आ गए जिस प्रकार कोई हाथी कीचड़ भरे सरोवर से बाहर आता है। यमुना नदी में स्नान करने के पश्चात महाराज चित्रकेतु ने पितरों को तर्पण दिया और फिर ब्रह्मा जी के उन दोनों पुत्रों की पूजा की। इसके बाद चित्रकेतु से अत्यंत प्रसन्न होकर नारद मुनि ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, ध्यानपूर्वक मुझसे ये मंत्र स्वीकार करो। ये अत्यंत मंगलप्रद है। एकाग्र मन से इस मंत्र का जप करने से आप केवल 7 दिनों में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकेंगे। ये कहकर नारद मुनि ने वो मंत्र दिया जिसका अर्थ इस प्रकार है। किस प्रकार? हे भगवान, आप ओंकार द्वारा संबोधित किए जाते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे परम सत्य, हे अद्वितीय, आप सर्वोत्तम और आत्मपूर्ण हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। आप बद्धजीव की वाणी और उसके मन से परे हैं। आप पूर्णतः आध्यात्मिक है और समस्त सूक्ष्म एवं स्थूल रूपों की धारणाओं से ऊपर हैं। जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टी से बना घड़ा पृथ्वी पर ही टिका रहता है और टूटने के पश्चात पुनः पृथ्वी में मिल जाता है, उसी प्रकार परब्रह्म से ही सृष्टि जन्म लेती है, परब्रह्म पर ही आश्रित रहती है और अंत में परब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। हे भगवान, आप ही उस ब्रह्म के मूल कारण है। मैं आपकी सादर वंदना करता हूँ। परब्रह्म परम भगवान से उद्भूत होता है और आकाश के समान विस्तार करता है। यद्यपि उसमें जड़ पदार्थ का लेस भी नहीं है, वो अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने से लोहा भी अग्नि के गुण स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, प्राण शक्ति, मन और बुद्धि, जो वास्तव में जड़ पदार्थ है, भगवान की परम चेतना के छोटे से कण का संपर्क प्राप्त करके कार्यशील हो जाती है। हे भगवान, आपके महान भक्तों के समूह अपने कलियों जैसे कोमल हाथों से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। आप 6 ऐश्वर्य के स्वामी हैं और पुरुष सूक्त की स्तुतियों द्वारा महिमान्वित है, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने अपने शिष्य चित्रकेतु को ये निर्देश देने के पश्चात नारद मुनि अंगिरा ऋषि के साथ ब्रह्मलोक को लौट गए। महाराज चित्रकेतु ने 1 सप्ताह केवल जल पर निर्वाह करते हुए उपवास किया और सावधानी तथा एकाग्रचित्त द्वारा नारद मुनि द्वारा दिए गए मंत्र का जप किया। 1 सप्ताह की समाप्ति पर चित्रकेतु महाराज को उनकी आध्यात्मिक प्रगति के गौण लाभार्थ विद्याधर लोक का राज्य प्रदान किया गया। उसी मंत्र के प्रभाव से कुछ ही दिनों पश्चात महाराज चित्रकेतु ने भगवान अनंत देव के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर लिया। चित्रकेतु ने देखा कि भगवान शेष के शरीर का रंग कमल पुष्प के तंतुओं के समान श्वेत था और उन्होंने नील वस्त्र धारण किए थे। वे मंद मुस्कुरा रहे थे एवं उनके नेत्र लालिमा युक्त थे और उनके चारों ओर सनत कुमार जैसे महान महात्मा विराजमान थे। जैसे ही महाराज चित्रकेतु ने भगवान के दर्शन किए, वे समस्त कल्मशों से मुक्त हो गए और कृष्ण भक्ति के अपने मूल
स्तर को प्राप्त किए। अभिभूत खड़े उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। भगवत प्रेम से ओतप्रोत होने के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और शरीर पर रोमांच हो गया। जैसे ही उन्होंने भूमि पर गिरकर भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया, उनके आंसुओं से भगवान की पादपीठ भीग गई। भाव विभोर होने के कारण बहुत समय तक वे कुछ बोल नहीं पाए। अंततः उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को नियंत्रित किया और भगवान की स्तुति करने लगे। हे भगवान, यद्यपि आप अजेय हैं, फिर भी आप उन भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में किया है। ऐसे भक्त आपको अपने नियंत्रण में रखते हैं, क्योंकि आपकी अहेतु की कृपा के कारण उनके हृदय से भौतिक भोग विलास की समस्त इच्छाएं नष्ट हो चुकी होती है। स्वयं को अपने भक्तों के अधीन करके आप उनके हृदयों को जीत लेते हैं और उन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करते हैं। हे भगवान, ब्रह्मा जी सहित अन्य देवगण आपके अंश के नगण्य अंश हैं। उनकी शक्तियाँ और प्रभाव अत्यंत तुच्छ है, और इसलिए जब वे स्वयं को भगवान मानने लगते हैं तो समझना चाहिए कि वो केवल मिथ्या अहंकार का प्रभाव है। हे प्रभु, ऐसे बुद्धिमान जो भौतिक भोग विलास की लालसा में विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, वे मनुष्य शरीर में पशुओं से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। फिर से, ऐसे बुद्धिहीन जो भौतिक भोग विलास की लालसा में विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं भौतिक भोग विलास की लालसा में विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, वे मनुष्य शरीर में पशुओं से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। वो भले ही मनुष्य के शरीर में हो, लेकिन वो पशुओं से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। अपनी पाशविक प्रवृत्ति के कारण वे आपकी नहीं अपितु उन तुच्छ देवताओं की पूजा करते हैं जो आपके असीमित यश की चिंगारी मात्र होते हैं। इस सृष्टि के विनाश के साथ ही देवताओं द्वारा दिए गए वरदान उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार सत्ता से हटाया गया राजा अपना समस्त ऐश्वर्य खो देता है। परंतु भौतिक भोगों से आसक्त व्यक्ति यदि आपका भजन करते हैं तो वे जन्म मृत्यु से परे जा सकते हैं। उनके कार्य उन भुने हुए बीजों के समान बन जाते हैं जिन्हें बोने पर भी पौधे नहीं निकलते। भौतिक प्रकृति से बंधे होने के कारण जीवात्मा को जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र से गुजरना पड़ता है। परंतु जो व्यक्ति आपके संग में सुख प्राप्त करने लगता है, वो भौतिक संसार के चंगुल से छूट जाता है। हे अजय, आप ही भागवत धर्म के प्रवर्तक है, और वो भागवत धर्म आपके चरण कमलों को आश्रय प्रदान करने वाला विशुद्ध धर्म मार्ग है। जिस मार्ग पर व्यक्ति निज इच्छाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करता है, वो भागवत धर्म है, और उसमें मेरे धर्म तुम्हारे धर्म जैसा द्वंद्व नहीं है। जिस मार्ग पर व्यक्ति निज इच्छाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करता है, वो भागवत धर्म है, और उसमें मेरे धर्म तुम्हारे धर्म जैसा द्वंद्व नहीं है। भगवान एक है और वे सबके लिए हैं। भगवान की धारणा में मुझे क्या लगता है और आपको क्या लगता है, इसका कोई स्थान नहीं है। भगवान की स्पष्ट धारणा के अभाव में धर्म का पालन करने वाले लोग अक्सर आपस में लड़ने झगड़ते रहते हैं। परंतु भागवत धर्म कोई मनगढ़ंत मत नहीं है। जो वास्तव में कृष्ण भक्त है वे किसी के शत्रु नहीं होते, क्योंकि उनका एकमात्र कार्य अन्यों को भगवान की शरणागति की ओर प्रेरित करना है। ऐसे लोग जो मैं और तुम तथा मेरे और तुम्हारे का भेद करते हैं और सांसारिक भोग विलास प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, ऐसे मूर्ख भागवत धर्म को छोड़कर अन्य सब प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं। परंतु कृष्ण भक्त जानते हैं कि वे श्री कृष्ण के हैं और श्री कृष्ण उनके हैं। कृष्ण भक्त जानते हैं कि वे श्री कृष्ण के हैं और श्री कृष्ण उनके हैं। ऐसे अनेक निम्न श्रेणी के धर्म हैं जिनका पालन लोग अपने शत्रुओं को मारने तथा योग सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए करते हैं। परंतु चूंकि ये सब भोग विलासी इच्छाओं पर आधारित होते हैं, इन्हें धर्म नहीं अपितु अधर्म मानना चाहिए। स्वयं से द्वेष करने तथा अन्यों को कष्ट देने के फलस्वरूप व्यक्ति भगवान के क्रोध को भड़काता है। दूसरी ओर भागवत धर्म का पालन करने वाले सत्पुरुष ऊंच नीच का भेद किए बिना समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखते हैं। ऐसे लोग ही आर्य कहलाते हैं। हे भगवान, इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि मात्र आपके दर्शन से व्यक्ति समस्त भौतिक सद्गुणों संग दूषणों से मुक्त हो सकता है। आपको देखने
की बात तो दूर, केवल आपके पवित्र नाम का उच्चारण करने से समस्त मनुष्यों में सबसे निम्न जाति का चंडाल भी समस्त भौतिक गंदगी से मुक्त होकर विशुद्ध स्तर प्राप्त कर सकता है। आपको देखने की बात तो दूर, केवल आपके पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से समस्त मनुष्यों में सबसे निम्न जाति का चंडाल भी समस्त भौतिक गंदगी से मुक्त होकर विशुद्ध स्तर प्राप्त कर सकता है। हे स्वामी, आपके दर्शन से मेरे मन तथा हृदय की गहराइयों में व्याप्त पाप कर्मों के कलमश तथा उनके फल स्वरूप उपजी कामों की इच्छाएं तथा भौतिक आसक्तियां पूरी तरह धुल गई है। नारद मुनि की वाणी सत्य सिद्ध हुई और उनकी अहेतु की कृपा से मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो पाया है। हे अनंत परमात्मा रूप में आप सब कुछ जानते हैं। सूर्य की उपस्थिति में जुगनू का प्रकाश भला क्या मूल्य रखता है। इसी प्रकार आपके दर्शन प्राप्त करने के बाद मेरे लिए कुछ जानना शेष नहीं रहा है। हे प्रभु, आप सरसों के बीज के समान अपने सहस्र फनों पर असंख्य ब्रह्मांड धारण करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज चित्रकेतु की स्तुति सुनकर भगवान अनंत अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे कहा, हे राजन, महर्षि नारद और अंगिरा के निर्देशों का पालन करने से समस्त दिव्य ज्ञान आपके हृदय में उजागर हो चुका है। फलस्वरूप आप प्रत्यक्ष मेरा दर्शन कर पा रहे हैं। आपका जीवन धन्य है। गुरु के कृपा से भगवान का दर्शन मिला महाराज चित्रकेतु को। महर्षि नारद और अंगिरा ऋषि के निर्देश पालन करने से महाराज चित्रकेतु समस्त दिव्य ज्ञान प्राप्त हुए अपने हृदय में और फलस्वरूप वो भगवान का दर्शन प्राप्त कर पाए और उसका जीवन धन्य हो गया। जब कोई जीवात्मा, भगवान कह रहे हैं, जब कोई जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूलकर स्वयं को मुझसे विलग देखता है तब उसका सांसारिक जीवन आरंभ होता है। जीवात्मा का सांसारिक जीवन कब आरंभ होता है? जब वो अपने को भगवान से अलग समझता है, आध्यात्मिक स्वरूप को भूल जाता है और स्वयं को भगवान से विलग देखता है, तब उसका सांसारिक जीवन आरंभ होता है। भगवान कहते हैं, दूसरे शब्दों में, जब वो मुझ में सुख ढूंढने के स्थान पर अपने शरीर, पत्नी, बच्चों तथा संपत्ति में सुख ढूंढता है, उसका दुखों का मार्ग आरंभ हो जाता है। व्यक्ति का दुख का मार्ग कब आरंभ होता है? जब वो सुख भगवान से संबंधित नहीं होकर भगवान की सेवा में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान की नाम कीर्तन करने में सुख ढूंढने की बजाय वो अपने शरीर, पत्नी, बच्चों तथा संपत्ति में सुख ढूंढता है, तब उसका दुखों का मार्ग आरंभ हो जाता है। क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं कि सुखस्य ऐकांतिकस्य च धर्मस्य च सुखस्य ऐकांतिकस्य च। भगवान कहते हैं, मैं ही सुख का आधार हूँ, धर्म का आधार, सुख का आधार मैं ही हूँ। तो सुख अगर व्यक्ति को ढूंढना है, वास्तविक सुख, तो वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, उनको योग पद्धति अवलंबन करना चाहिए, भगवान परमात्मा से जुड़ना चाहिए। भगवान के नाम कीर्तन करने से, भगवान की कथा श्रवण पठन करने से और कई भी नवविधा भक्ति की कोई भी एक अंग से होकर, मतलब कृष्ण भावना में जीवन यापन करने के माध्यम से व्यक्ति को सुख ढूंढना चाहिए। नहीं तो अगर पत्नी, बच्चों, संपत्ति में सुख ढूंढता रहेगा व्यक्ति, तो उसे दुख ही मिलेगा, दुख का मार्ग आरंभ हो जाता है। इस प्रकार कर्मों और उनके प्रतिफलों से बनकर वो एक के बाद एक शरीर प्राप्त करता हुआ जन्म मृत्यु के सागर में गिर जाता है। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो गहराई से अपने जीवन का अवलोकन करे, ध्यान से देखे कि भौतिक कर्म करते हुए उसने कितने कष्ट भोगे हैं और कितनी बार उसे अपने इच्छित फल के विपरीत परिणाम प्राप्त हुआ है। ध्यान से हमें क्या देखना चाहिए कि भौतिक कर्म जब हम करते हैं तो हमें कितना कष्ट भोगने पड़ते हैं और कितनी बार अपनी इच्छित फल ना पाया हुआ, इच्छित फल के विपरीत परिणाम फल हमें प्राप्त होते हैं। इसे देखकर उसे अपने भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। व्यक्ति को भौतिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो भौतिक इच्छा दुख का ही बीज होता है। ये समझकर कि भगवान की भक्ति करने तथा भौतिक कष्टों से मुक्त होकर मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। क्या समझकर भौतिक इच्छा त्याग देना चाहिए? कि भगवान की भक्ति करने तथा भौतिक कष्टों से मुक्त होकर मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य भगवत धाम लौटना, ये प्राप्त करना है।
और इसलिए मैं भौतिक इच्छाओं को त्याग कर दूंगा। ऐसे करना चाहिए। विवाह करके एक पुरुष और स्त्री पारस्परिक सहयोग से अपने सुख को बढ़ाना तथा सुखों को घटाना, ये दुख होगा, सहयोग से अपने सुख को बढ़ाना और दुखों को घटाना चाहते हैं, परंतु असीमित भौतिक इच्छाओं के कारण उनके कार्य उन्हें गहन दुखों तथा पीड़ाओं के मार्ग पर ही ले जाते हैं। परंतु इन सब से गुजरने के बाद मनुष्य को भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और स्वयं को मेरा सनातन अंश समझते हुए मेरा भक्त और मेरा सेवक बनना चाहिए। हे राजन, यदि आप भौतिक भोगों से अनासक्त रहते हुए इस सार को समझ जाएंगे और दृढ़ विश्वास के साथ मेरा अनुगमन करेंगे तो इसी जीवन में आप मेरा शाश्वत संग प्राप्त करके जीवन की सर्वोच्च पूर्णता का लाभ ले सकेंगे। चित्रकेतु को इस प्रकार उपदेश तथा आश्वासन देकर आदि गुरु भगवान शंकरसन वहाँ से अंतर्धान हो गए और राजा चित्रकेतु विस्मित होकर देखने लगे। जिस दिशा में भगवान अंतर्धान हुए थे उस दिशा को प्रणाम करने के पश्चात महाराज चित्रकेतु विद्याधरों के राजा नियुक्त हो गए। वे भगवान विष्णु द्वारा दिए गए दैदीप्यमान विमान में बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड में यात्रा करने लगे। एक और सिद्धगण चारण और महान ऋषि उनका गुणगान करते, परंतु वे विद्याधरी स्त्रियों के साथ भगवान का यशोगान करते हुए सुख के सागर में डूबे रहते हैं। समस्त योग सिद्धियों, अत्यधिक शारीरिक बल तथा कभी क्षीण न होने वाली इंद्रियों की सहायता से महाराज चित्रकेतु ने सुमेरु पर्वत की घाटियों में निवास करते हुए लाखों वर्षों तक भोग किया। एक समय आकाश मार्ग से यात्रा करते समय महाराज चित्रकेतु ने भगवान शिव जी को देखा। महान ऋषियों की सभा को संबोधित करते हुए शिव जी ने पार्वती को अपनी गोद में बैठाया हुआ था और अपनी भुजा से उनका आलिंगन किया था। इस दृश्य से विस्मित होकर चित्रकेतु जोर से हंसते हुए कहने लगे, शिवजी संपूर्ण जगत के गुरु और तपस्वियों में अग्रणी है। वे वैदिक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, परंतु आज इतने महान संतों की सभा में उन्होंने अपनी पत्नी को गोद में बिठाकर इस प्रकार आलिंगन किया हुआ है मानो कोई निर्लज्ज मनुष्य हो। सामान्य लोग एकांत स्थान में अपनी पत्नियों के संग का सुख लेते हैं, परंतु तपस्याओं के स्वामी होने पर भी शिवजी ने महान ऋषियों की सभा में खुलेआम अपने पत्नी को अपनी भुजाओं में लपेटा हुआ है। चित्रकेतु के वचनों को सुनकर शिवजी केवल मुस्कुराए और शांत रहे। उनके इस व्यवहार को देखकर सभा में बैठे समस्त ऋषिगण भी शांत बने रहे। शिवजी और ऋषिगण जानते थे कि चित्रकेतु महाराज मात्र शिवजी की महान स्थिति का गुणगान कर रहे हैं, ना कि दक्ष के समान उनकी निंदा। परंतु फिर भी शिवजी के प्रति इस प्रकार के वचन महाराज चित्रकेतु को शोभा नहीं देते थे। जब पार्वती देवी ने राजा के इन अप्रिय वचनों को सुना तो वे क्रोधवश उनकी भर्त्सना करने लगी। अरे, कल बने इस राजा को किसने हम जैसे निर्लज्जों को दंड देने का अधिकार दिया है? क्या अब प्रत्येक वस्तु का स्वामी यही है? ये कितनी लज्जा की बात है कि ब्रह्मा जी, 4 कुमार, नारद मुनि, मनु तथा अन्य महापुरुष धर्म के सिद्धांतों के प्रति अज्ञानी है। उन्होंने यहाँ बैठे शिवजी को उनके गलत व्यवहार के लिए रोकने का प्रयास नहीं किया और इसलिए ऐसा लगता है कि वे शिष्टाचार के नियमों को भूल गए हैं। ये चित्रकेतु क्षत्रियों में सबसे अधम है, क्योंकि इसने महान धर्म अधिकारियों को लांघकर धर्म के मूर्तिमान स्वरूप तथा संपूर्ण जगत के गुरु शिवजी की निंदा की है। इस धृष्ट व्यवहार के लिए निश्चित ही ये दंड का पात्र है, क्योंकि ये अभिमान बस सोच रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये भगवान विष्णु के चरण कमल प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अरे दुष्ट मेरे पुत्र, जाओ और नीच पापी असुरों के परिवार में जन्म लो। इससे तुम्हें अच्छा सबक मिलेगा और तुम फिर कभी महान लोगों के प्रति इस प्रकार अपराध करने की हिम्मत नहीं करोगे। चित्रकेतु को इस बात पर थोड़ा गर्व होने लगा था कि उन्हें भगवान शंकरसन की कृपा प्राप्त है। उन्हें अभिमान हो रहा था कि उन्हें अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है और इसलिए वे किसी में भी दोष ढूंढकर उसकी निंदा कर सकते हैं।
परंतु सांप मिलते ही चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतर आए और अत्यंत नम्रतापूर्वक माता पार्वती को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे माते, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपका ये सांप स्वीकार करता हूँ। मुझे इन्हें स्वीकार करने में जरा भी खेद नहीं है। मैं भलीभांति इस परिचित हूँ कि मेरे जीवन में आने वाले सुख दुख देवता द्वारा दिए गए मेरे ही पुण्य कर्मों के परिणाम है। मैं सर्वथा इसके योग्य हूँ। चित्रकेतु महाराज क्या कहते हैं कि मुझे इन्हें, आपने जो कहा है, मुझे इन्हें स्वीकार करने में जरा भी खेद नहीं है। मैं भलीभांति परिचित हूँ कि मेरे जीवन में आने वाले सुख दुख देवताओं द्वारा दिए गए मेरे ही पूर्व कर्मों के परिणाम है। मैं सर्वथा इसके योग्य हूँ। यह संसार निरंतर बहती नदी के समान है और इसलिए यहाँ एक के बाद एक विभिन्न परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है। क्योंकि ये सब भौतिक परिस्थितियाँ कष्टदायक एवं अस्थायी है, तो फिर शाप क्या और वरदान क्या, नरक क्या और स्वर्ग क्या, और वास्तव में सुख क्या और दुख क्या। माते, आप अकारण ही इतनी कुपित हो गई, परंतु मैं आपको इसका दोष नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में मैं आपको इसका दोष नहीं देता क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में आने वाले सुख दुख मेरे ही पूर्व कर्मों के फल हैं। यद्यपि मैंने जो भी कहा था वो त्रुटि रहित था, फिर भी मैं इस शाप से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करूँगा। मेरी तो यही एक इच्छा है कि आपको मेरे व्यवहार में जो भी गलत लगा हो, कृपया उसे क्षमा कर दें। चित्रकेतु जानते थे कि उनके मन में शिवजी की निंदा करने की कोई भावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस शाप को विधाता की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। वास्तव में भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु यथाशीघ्र उनके पास भगवत धाम लौट आए। पार्वती को अंत प्रेरणा देकर भगवान ने चित्रकेतु को असुर बनने का शाप दिया, जिससे उसके बचे हुए पापों का भी क्षय हो जाए और उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। पार्वती देवी को शांत करने के पश्चात चित्रकेतु अपने विमान पर आरूढ़ हुए और वहां से प्रस्थान किया। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उनकी ओर ही देख रहा था। साप मिलने पर भी निर्भीक बने चित्रकेतु को देखकर शिवजी और पार्वती विस्मित रह गए। तत्पश्चात नारद मुनि, अन्य ऋषिगणों एवं अपने अंतरंग पार्षदों की उपस्थिति में शिवजी ने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा, हे सुंदर अंगों वाली पार्वती, क्या अब तुम्हें वैष्णवों की महानता का बोध हो गया? भगवान के दासों के दास किसी भी प्रकार की भौतिक सुख में रुचि नहीं रखते। भगवान के दासों के दास किसी भी प्रकार के भौतिक सुख में रुचि नहीं रखते। ऐसे भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा होता है। ऐसे भक्तों का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? भगवान की सेवा। वे जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में निर्भय रहते हैं, चाहे वो स्वर्ग हो, नरक हो अथवा अपवर्ग अथवा मुक्ति हो। वे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में निर्भय रहते हैं। भगवान के भक्त सर्वदा निर्भय रहते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं, अभयं सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, अभयं निर्भय, चाहे वह स्वर्ग हो, नरक हो अथवा अपवर्ग अथवा मुक्ति हो। वास्तव में महाराज चित्रकेतु भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। सब प्राणियों के प्रति वे समभाव रखते हैं और आसक्ति एवं घृणा से परे हैं। मैं भी भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय हूँ और इसलिए किसी भी व्यक्ति को हमारे आसक्ति और द्वेष रहित कार्यों से विस्मित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार महाराज चित्रकेतु अपने मित्र शिवजी की निंदा कर रहे थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को गोद में बैठाया हुआ था, इसी प्रकार यदि शिवजी चाहते तो चित्रकेतु की निंदा कर सकते थे कि वे बाहर से स्वयं को महान भक्त दिखाते हुए विद्याधरी स्त्रियों के साथ भोग कर रहे हैं। अल्पबुद्धि स्त्री होने के कारण पार्वती इन दो भक्तों के बीच हंसी मजाक वाले संबंध को नहीं समझ पाई, परंतु अपने पति के वचन सुनकर उन्हें अकारण कहे गए अपने शाप पर बहुत लज्जा आई और अपने दोष को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने चेहरे को साड़ी के पल्लू से ढक लिया। वही महाराज चित्रकेतु त्वष्टा के अग्नि यज्ञ से प्रकट होकर वृत्रासुर नाम से विख्यात हुए, परंतु आसुरी योनि में जन्म लेने के पश्चात भी चित्रकेतु महाराज दिव्य ज्ञान से पूर्णतः युक्त थे और किसी भी परिस्थिति में उनकी कृष्ण भक्ति पर कोई आँच नहीं आई। किसी भी परिस्थिति में उनकी कृष्ण भक्ति में कोई आँच नहीं आई।
हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।